नमस्कार। आज हम रिवाइज करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। देखिए, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वो रिवाइज करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी जो है वो करता रहा है। देखिए कि जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है ये पहले ही हम उत्तीर्ण सीरीज में जो है वो काफ़ी डिटेल से जो है वो पढ़ चुके हैं। अब एक फाइनल टच देने की बारी है, क्योंकि HPRC के द्वारा जो है वो एग्जाम का शेड्यूल जो है वो निकाल दिया गया है और HPRC के द्वारा जो एग्जाम का शेड्यूल निकाला गया है उसके लिए हम बस ये फाइनल टच दे रहे हैं ताकि एग्जाम में आपको हेल्प जो है वो मिल सके। अब देखिए 5 से 10 क्वेश्चन के बीच में भी अगर करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगर आप 90% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चंस को सही कर आते हैं तब पूरे चांसेस हैं कि आपका स्कोर भी अच्छा रहेगा और मेरिट में भी जो है वो आपको प्रॉपर रैंक जो है वो मिल पाएगा। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है, बोलते हैं रिसेंटली विच कंट्री कॉन्फर्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ग्रांट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माकारियोस 3 अपॉन द प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो बोलते हैं कि हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 से सम्मानित जो है वो किया है। तो इससे जो है वो किसने सम्मानित जो है वो किया है, कौन सी कंट्री ने? सिप्रस कंट्री के द्वारा जो है वो सम्मानित किया गया। तो सिप्रस कंट्री के द्वारा जो है वो ये अवार्ड जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो दिया गया है। अब यहाँ पर लिखा गया है कि सिप्रस का जो है ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। तो इतना यहाँ से नोट करना है सिर्फ और सिर्फ आपने। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियली इशूड नोटिफिकेशन फॉर डैश नेशनल सेंसस। तो अब उस टाइम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो राष्ट्रीय तौर पर जो है जनगणना कराने के लिए अधिसूचना जारी की गई थी। तो कौन से नंबर की जनगणना जो है ये होगी? ये जनगणना जो है वो होगी 16 नंबर की। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है। अगर जनगणना की बात करते हैं तो पहली बार 1872 में जनगणना स्टार्ट करवाई गई। ये जो है वो नॉन साइक्रोनस जनगणना थी, मतलब कंप्लीट जनगणना एक तरह से नहीं थी। फिर जो है वो कंप्लीट जनगणना करवाई गई 1881 में WC प्लोडेन के द्वारा करवाई गई थी और उस टाइम जो है वो लॉर्ड रिपन जो था वो वाइसराय जो था वो हुआ करते थे। अगर हम बात करें जनगणना की तो अभी जो है वो लेटेस्ट जनगणना जो हुई है वो 2011 में हुई है। 2021 की जनगणना डिलेड है कोविड-19 के कारण, तो अभी 2021 की जनगणना जो है वो स्टार्ट होगी और बोलते हैं कि 16 नंबर की जनगणना जो है वो होगी और 8वें नंबर की जनगणना होगी अगर हम इंडिपेंडेंस से जो है वो काउंट करना स्टार्ट करें, 1947 के बाद काउंट करना स्टार्ट करें। आगे बोलते हैं रिसेंटली एयर इंडिया पैसेंजर प्लेन क्रैश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो बोलते हैं कि अभी एयर इंडिया का एक पैसेंजर प्लेन जो था वो क्रैश हुआ था और काफ़ी यात्री उसमें मारे गए थे। वो कहाँ पर क्रैश हुआ था? वो गुजरात में जो था वो क्रैश हुआ था। ऑप्शन सी जो है वो उसका सही आंसर हो जाएगा। 12 जून 2025 को जो है वो एयर इंडिया का B787 एयरक्राफ्ट VTANB जो था वो क्रैश हुआ था और ये अहमदाबाद से जो था वो इसने उड़ान जो था वो भरी थी। गैटविक के लिए इसने उड़ान जो था वो भरी थी और बीच में ही उड़ते ही कुछ एक सेकंडों में ही जो था ये क्रैश हो गया था और ये आपने ध्यान रखना है। इसमें काफ़ी पैसेंजर भी थे और बोलते हैं प्लेन क्रैश्ड इनटू BJ मेडिकल कॉलेज मैस। तो BJ मेडिकल कॉलेज की मैस पर एक क्रैश हुआ जहां पर कुछ डॉक्टर्स जो है वो खाना भी खा रहे थे, तो वो भी यहां पर मरे थे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं टाइगर क्लॉन इज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज रिसेंटली कंडक्टेड बिटवीन द इंडिया एंड विच कंट्री। तो बोलते हैं टाइगर क्लॉन भारत और किस देश के बीच में की जाने वाली जो है वो पहली स्वतंत्र एक्सरसाइज है। तो ये टाइगर क्लॉन भारत और USA के बीच में जो है वो की जाने वाली एक्सरसाइज है। इंडिया USA के साथ और भी एक्सरसाइजेज जो है वो करता है, जैसे कि इंडिया जो है वो एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास कर जो है वो USA के साथ करता है। इंडिया टाइगर ट्रियम्प्स कर एक एक्सरसाइज भी करता है और ये टाइगर क्लॉन भी जो है वो एक एक्सरसाइज जो है वो आई। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन जून 2025 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ज्वाइन ब्रिक्स एज अ पार्टनर कंट्री। तो ब्रिक्स को ज्वाइन किया है परंतु पार्टनर कंट्री के रूप में जो है वो ब्रिक्स को ज्वाइन किया गया। तो ब्रिक्स को पार्टनर कंट्री के रूप में जो है वो किसने? वियतनाम ने जो है वो ज्वाइन किया है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी बोलते हैं वियतनाम ने जो है ब्रिक्स को पार्टनर कंट्री के तौर पर जो है ज्वाइन किया है। बोलते हैं द करंट लिस्ट ऑफ ब्रिक्स पार्टनर कंट्री, इसमें वियतनाम, बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान ही आते हैं। इतने नाम तो याद नहीं रखने, बस आपने ये वियतनाम का नाम ध्यान रख लेना है कि इसने किया है। और बोलते हैं 11th ब्रिक्स की जो पार्लियामेंट्री फॉर्म हुई वो कहाँ पर हुई? वो ब्राज़ील में हुई। ब्राज़ील के ब्रासिलिया में जो है ये हुई। ये सब आप यहाँ से ध्यान रखें। अगर हम बात भी कर लेते हैं ब्रिक्स में कौन कौन से मेंबर हैं, तो उसमें ब्राज़ील आता है, रशिया आता है, इंडिया आता है, चाइना आता है, साउथ अफ्रीका आता है, इसके अलावा ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आता है, इजिप्ट, इथोपिया और इंडोनेशिया आता है। टोटल 10 मेंबर जो है वो इसमें जो है वो आते हैं।
अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं विच कंट्री वॉन द क्रिकेट वर्ल्ड कप टेस्ट चैंपियनशिप 2025 टाइटल। तो बोलते हैं कि किस देश ने क्रिकेट वर्ल्ड कप टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जो है वो जीता है। तो ये किसके द्वारा जीता गया है, ये साउथ अफ्रीका के द्वारा जो है वो जीता गया है। अब अगले क्वेश्चन में बोला गया है कैलाश मानसरोवर इज अ पिलग्रिमेज साइट फॉर पीपल ऑफ विच रिलीजन। तो बोलते हैं कैलाश मानसरोवर किस धर्म के लोगों के लिए एक तीर्थ स्थल है। तो हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और बोनपोस यहाँ पर जो है वो दिया गया है। तो ये जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है, एक तो हिंदू धर्म के लोगों के लिए होती है और दूसरा जो है ये जो है वो बुद्धिस्ट धर्म के लोगों के लिए भी होती है, जैन्स के लिए भी होती है और बोनपोस के लिए भी होती है। तो इन चारों के लिए ही जो है ये होती है। इसका ऑल ऑफ दीज जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो ये ज़रूर ध्यान रखें, कैलाश मानसरोवर पिलग्रिमेज साइट के लिए ये इन चारों धर्मों के लिए होती है। इन चारों का ही जो है ये एक सेक्रेट प्लेस जो है वो माना जाता है। और बोलते हैं यात्रा रूट जो है वो इसमें लिपुलेख पास भी जो है वो आता है बीच में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच कंट्री होस्टेड द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025। तो बोलते हैं किस देश ने बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2025 की मेजबानी की। तो ये मंगोलिया के द्वारा जो था वो की गई। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है, मंगोलिया ने की। अगले क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट एजेंटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप कृत्रिम। तो बोलते हैं भारत के पहले एजेंटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप कृत्रिम का क्या नाम है। तो इसका नाम जो है वो आपने ध्यान रखना, कृति नाम जो है वो इसका है। ये भारत का पहला जो है वो एजेंटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप है। इसका नाम जो है वो कृति, इसका नाम जो है वो रखा गया है। तो ये आपने कृति ध्यान रखना है, ये भारत का स्टार्टअप है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इंडिया टू इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम ईरान। तो बोलते हैं कि भारत ने जो है वो ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए एक ऑपरेशन स्टार्ट किया था उस टाइम। तो उस ऑपरेशन का क्या नाम था? उस ऑपरेशन का नाम जो है वो ऑपरेशन सिंधु जो था वो रखा गया था। ऑपरेशन सिंधु, आपने ऑप्शन बी जो है वो ध्यान रखना है, ये नाम था इस ऑपरेशन का। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय ईरान इन रिस्पॉन्स अगेंस्ट इजराइल्स ऑपरेशन राइजिंग लाइन। तो बोलते हैं कि अब देखो ईरान और इजराइल के बीच में वॉर चला था, तो ईरान ने भी एक ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया जब इजराइल के द्वारा ऑपरेशन राइजिंग लाइन जो था वो लॉन्च किया गया था उसको बदले में। तो जो इन्होंने लॉन्च ऑपरेशन किया था उसका नाम था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द G7 समिट 2026। तो G7 की 2026 की जो समिट होगी उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? उसकी मेजबानी फ्रांस के द्वारा जो है वो की जाएगी। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं रिसेंटली विच इंडियन एनिमेशन फिल्म विन्स ज्यूरी अवार्ड एट एनएनसी इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म इन फ्रांस। तो हाल ही में किस भारतीय एनिमेशन फिल्म ने फ्रांस में एनएनसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में ज्यूरी पुरस्कार जीता है? तो ये किस फिल्म के द्वारा जीता गया है? ये जीता गया है किसके द्वारा? आपने ध्यान रखना है, देसी ऊन फिल्म के द्वारा। देसी ऊन फिल्म का नाम है, इसके द्वारा जो है ये जीता गया है। यहाँ पर लिखा गया है कि इंडिया की ये एनिमेशन फिल्म है देसी ऊन, इसके द्वारा ये अवार्ड जो है वो जीता गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ स्पेशल पोस्टल सर्विस लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट फॉर एजुकेशनल कल्चरल मटेरियल डिलीवरी। तो शैक्षणिक, सांस्कृतिक और सामग्री वितरण करने के लिए जो है वो डाक विभाग द्वारा जो है वो एक विशेष डाक सेवा शुरू की गई है। इसका क्या नाम है? इसका नाम रखा गया है ज्ञान पोस्ट। ऑप्शन सी ज्ञान पोस्ट जो है वो इसका सही आंसर है। ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा लॉन्च की गई है। ज्ञान पोस्ट कर जो है वो एक स्पेशल पोस्टल सर्विस जो है वो लॉन्च की गई है। इसमें ऑनलाइन या फिर आप कहिए कि घर तक जो है वो एजुकेशनल, कल्चरल और सोशल रिलीजियस बुक्स जो है पहुँचाने का काम जो है वो किया जाएगा। अगले में बोला गया है एक्सरसाइज शक्ति कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। भारत और किस देश के बीच में जो है ये अभ्यास शक्ति का आयोजन किया गया? तो एक्सरसाइज शक्ति का आयोजन जो है वो किसके द्वारा किया गया? ये फ्रांस के द्वारा जो है वो किया गया। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। आगे बोलते हैं एज पर द सिप्री ईयरबुक 2025 विच 2 कंट्रीज हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन। तो बोलते हैं सिप्री ईयरबुक 2025 के अनुसार किन 2 देशों के पास सबसे अधिक परमाणु हथियार है? तो सबसे अधिक परमाणु हथियार जो है वो किन 2 देशों के बीच में है? आपने ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा यूएसए और रशिया के पास जो है परमाणु हथियार जो है वो है। सिप्री की रिपोर्ट जो है ये बताती है कि इन 2 कंट्रीज़ के बीच में सबसे ज़्यादा हथियार हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम पर, चौथे नंबर पर जो है फ्रांस है, 5वें नंबर पर चाइना है, 6ठे नंबर पर अपना भारत आता है, फिर भारत के बाद पाकिस्तान है, इजराइल है, उसके बाद फिर नॉर्थ कोरिया आता है।
रशिया के पास जो है वो सबसे ज़्यादा है। रशिया के पास 5459 न्यूक्लियर वेपन आते हैं और जो यूएस है, यूएस के बाद जो है 5177 न्यूक्लियर वेपन जो है वो आते हैं। और ये आपने जो है वो टोटल यहाँ से डाटा ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोलते हैं इंटरनेशनल योगा डे फर्स्ट सेलिब्रेटेड ग्लोबली ऑन जून 21, 2014 की इंटरनेशनल योगा डे सबसे पहली बार 21 जून 2014 को मनाया गया था। और बोलते हैं योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ इज द थीम फॉर इंटरनेशनल योगा डे 2025। तो 2025 योगा डे की थीम जो है वो रखी गई थी एक पृथ्वी के लिए योग एक स्वास्थ्य, यानी कि योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ये इसकी थीम रखी गई थी। दूसरी स्टेटमेंट सही है, थोड़ा डिटेल से देखेंगे क्यों, क्योंकि इंटरनेशनल योगा डे मनाने की जो शुरुआत की गई थी वो कब की गई थी, वो जून 21 को ही की गई थी, परंतु पहली बार जो है ये 2015 में मनाया गया था। दिसंबर 11 2014 को जो है वो इसको मनाने की बात चल पड़ी, परंतु मनाया तो ये फिर जून 21 2015 को ही गया। पहली बार नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे तो इन्होंने ही शुरुआत में ये जो है वो कहा था कि इस तरह का इंटरनेशनल कोई डे होना चाहिए, और तभी से ये जो है वो मनाया जा रहा है। और जून 21 2015 को पहले ये मनाया गया था। इसकी थीम वगैरह आपको समझ आ गई। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए, JBT एग्जाम के लिए, तो TGT के लिए तो बहुत ही कम टाइम आपके पास बच गया है। अभी अगर मौका चला गया तो ये मौका आपके हाथ नहीं आने वाला, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं और अपने टाइम को यूटिलाइज करके जो है वो अपनी स्टडी को प्रॉपर शेप जो है वो दे सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। देखिए, अगर आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ जो है वो तैयारी कर रहे हैं और आपने तैयारी अभी तक की भी है तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल जो है वो होने वाली है, खासकर आपका पार्ट B, पार्ट C, D, E, F सॉल्व करने के लिए उनमें आपकी ये काफ़ी हेल्प जो है वो करेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं घड़ियाल कंजर्वेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो ये घड़ियाल संरक्षण अभियान कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया था? तो ये 1975 में जो है वो लॉन्च किया गया था। अब मुझे बताइए आप प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो कब लॉन्च किया गया था? चलो आप ये कमेंट कर जो है वो बता दीजिए, बिल्कुल ही आसान है। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो कब लॉन्च किया गया था? आगे बोला गया है फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम ऑफ विच कंट्री। तो ये फतेह जो है वो बोलते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली है, किस कंट्री की जो है ये हाइपरसोनिक प्रणाली है? तो ये जो है वो पहले भी एग्जाम में पूछा गया परंतु बार बार ये चर्चा में रहता है। ये जो है वो ईरान की जो है वो एक हाइपरसोनिक जो है वो प्रणाली है, ये आपने ध्यान रखना है। ईरान इसका सही आंसर हो जाएगा, ईरान की हो गई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बाकी कंट्रीज के भी दिए गए हैं, जैसे कि रशिया का यहाँ पर दिया गया है। रशिया के एक एवेनगार्ड कर और खिंजल कर आती है, चाइना का DF-17 आता है, इंडिया का ब्रह्मोस 2 आता है, USA का AGM-183 और ARRW आते हैं। एक ARRW तो ये अंडर टेस्टिंग है। नॉर्थ कोरिया का हवासोंग 8 आता है, ईरान का फतेह 1 फतेह 2 कर जो है ये दोनों ही ईरान के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? बोलते हैं व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2025। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2025 अभी निकाला गया। बोलते हैं इसमें भारत का जो है वो क्या रैंक जो है वो रहा? 99th, जिनके 99 नंबर रहा है भारत का, 99th रैंक जो है वो भारत का रहा है। अब देखिए, बोलते हैं ये जो SDR निकाला गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाली गई है 2025 की, इसमें भारत का जो है वो 99th रैंक रहा है और पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत टॉप 100 में जो है वो आया हो। अगर हम टॉप की कंट्रीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले फिनलैंड का रैंक है, उसके बाद स्वीडन है दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर जो है डेनमार्क यहाँ पर जो है वो आता है। तो ये टॉप की 3 कंट्रीज़ भी जो है वो आपने ध्यान रखनी है। इंडिया बोलते हैं इंडिया रैंक्स बिहाइंड चाइना। इंडिया का रैंक चाइना के बाद आता है, इनकी चाइना का 49th रैंक है। बांग्लादेश पड़ोसी है तो उसका 114वां नंबर है। पाकिस्तान पड़ोसी है, 140वां नंबर जो है वो उसका आता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? बोलते हैं अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल FDI इनफ्लो। तो बोलते हैं कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक FDI प्रवाह में भारत की क्या रैंक जो है वो रही है? तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें कि FDI इनफ्लो में भारत की क्या रैंक रही है तो वो 15वां रैंक भारत का रहा है। ऑप्शन C जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें भारत का 15वां नंबर रहा है। अगला क्वेश्चन जो देखिए क्या बोलते हैं? बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंस्टीट्यूट इज रैंक्ड हाईएस्ट इन 2026 QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो बोलते हैं QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग ये 2026 की अभी निकाली गई 2025 में। तो बोलते हैं इसमें भारत का कौन सा इंस्टीट्यूट टॉप में रहा? तो
पूरे वर्ल्ड में ये टॉप नहीं है, ये सिर्फ भारत में टॉप है। तो भारत में जो है वो IIT दिल्ली जो है वो टॉप में जो है वो रही है। इंडिया के 54 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो QS वर्ल्ड रैंकिंग में आई हैं। और सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि अगर हम सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ की, ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं जो किसी कंट्री की हैं, तो USA की जो है वो 192 कंट्रीज़ जो हैं वो लिस्ट में है, यूनाइटेड किंगडम की 90 है, चाइना की 72 जो है वो आती हैं। और IIT दिल्ली जो है वो इंडिया का लीडिंग इंस्टीट्यूट है, सबसे पहले नंबर पर है। इट रैंक्ड 123 ग्लोबली इसका 123वां नंबर जो है वो आया है। 2025 में इसका नंबर 150वां था, ठीक है। तो इसके नंबर में जो है वो इम्प्रूवमेंट तो हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच स्टेट हैज़ बिकम द टॉप परफॉर्मर इन डिजिटल प्रोक्यूरमेंट थ्रू द गवर्नमेंट मार्केट प्लेस। तो जेम पोर्टल है, एक सरकार का जेम पोर्टल है, इसमें ऑनलाइन प्रोक्यूरमेंट की जाती है। तो बोलते हैं किस स्टेट का यहाँ पर टॉप जो है वो रैंक रहा है। तो टॉप रैंक यहाँ पर किसका रहा है, उत्तर प्रदेश का जो है वो टॉप रैंक जो है वो रहा है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं रिसेंटली वेयर वॉज द मीटिंग ऑफ डिफेंस मिनिस्टर ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड। तो SCO की यहाँ पर बात की गई है। बोलते हैं SCO की जो रक्षा मंत्रियों की बैठक है उसका आयोजन कहाँ पर अभी किया गया, तो वो चाइना के क्विंगडाओ रीजन में जो था वो किया गया। ऑप्शन डी जो है वो इसका रीजन जो है वो ये सही है, ये आंसर इसका सही हो जाएगा। आगे बोलते हैं अम्बुचली मेला इज एन एनुअल रिलीजियस फेस्टिवल हेल्ड इन विच स्टेट। तो ये अम्बुबाची मेला है, अम्बुचली नहीं, अम्बुबाची मेला है। अम्बुबाची मेला जो है वो धार्मिक एक मेला होता है, त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये जो है वो असम स्टेट में मनाया जाता है। असम का बिहू फेस्टिवल भी जो है वो फेमस है, बिहू भी पूछा जाता है कि कहाँ पर होता है, तो वो असम में ही होता है। अम्बुबाची मेला एनुअल मेला है, कामाख्या देवी टेम्पल में लगता है, गुवाहाटी में है ये कामाख्या देवी मंदिर। आगे बोलते हैं रिसेंटली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन वाज इन अ न्यूज़, इट वाज एस्टेब्लाइज्ड इन। तो OIC अभी चर्चा में था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। बोलते हैं इस OIC की स्थापना जो था वो कब की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी 1969 में। 1969 यहाँ पर ऑप्शन बी में जो है वो है, 1969 में इस OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो आता है वो जिद्दा सऊदी अरबिया में जो है वो आता है। 57 के करीब इसमें मेंबर कंट्रीज आती हैं, इंडिया इसका मेंबर जो है वो नहीं है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है रिसेंटली हु हैज़ वॉन द फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल टाइटल 2025 अ टेनिस टूर्नामेंट। तो ये स्टार लाइनर क्वेश्चन है। बोलते हैं फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल टाइटल 2025 किसके द्वारा जीता गया है। तो ये जीता किसके द्वारा गया है, ये कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। कार्लोस अल्कराज के द्वारा जो है ये फ्रेंच ओपन में जो है वो सिंगल टाइटल 2025 का जो है वो जीता गया है। अब देखिए मेंस सिंगल में बोलते हैं कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है, वुमेन्स सिंगल में ये कोको गॉफ के द्वारा जो है वो जीता गया है। तो मेंस और वुमेन्स कैटेगरी दोनों में ही ये आपने ध्यान रख लेना है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है हु वॉन द 2025 पेरिस डायमंड लीग जेवलिन इवेंट विद थ्रो 88.16 मीटर। तो बोलते हैं कि 88.16 मीटर के थ्रो के साथ 2025 का पेरिस डायमंड लीग भाला फेंक स्पर्धा जो है वो किसने जीती है। तो ये नीरज चोपड़ा के द्वारा जो है वो जीती गई है। नीरज चोपड़ा आपको पता है एथलेटिक हैं, भारत के ही हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है इन विच ईयर योगा वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन यूनेस्कोज लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो बोलते हैं कि किस वर्ष में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को की सूची में जो है वो योग को जो है वो अंकित किया गया। तो योगा जो है वो कब यूनेस्को की लिस्ट में जो है वो शामिल हुई, योगा जो है वो शामिल हुई थी 2016 में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर। 2015 में तो आपने पढ़ा कि पहली बार जो है वो इसको मनाया गया, 2015 में पहली बार मनाना स्टार्ट हुई 21 जून 2015 को, परंतु 2016 में इसको यूनेस्को की लिस्ट में भी शामिल कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, परंतु देखिए ये जो क्वेश्चन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना, इनका अगर आपको ऑनलाइन क्विज जो है वो प्रैक्टिस करना है तो वो ऑनलाइन क्विज भी जो है वो आप प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। ये ऑनलाइन क्विज आप कहाँ पर प्रैक्टिस कर पाएंगे, ये ऑनलाइन क्विज जो है वो आप प्रैक्टिस कर पाएंगे हमारी वेबसाइट पर। और वेबसाइट अभी तक उन्हीं के लिए प्रोवाइड करवाई गई है जिन्होंने हमारी टेस्ट सीरीज जो है वो ज्वाइन कर रखी है, क्योंकि वेबसाइट अभी ट्रायल बेसिस पर चली हुई है। तो वहाँ पर जिन्होंने भी टेस्ट सीरीज हमारी ज्वाइन की है वो ट्रायल बेसिस पर जो है वो इस क्विज को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस क्विज को जो है वो P43 से लेकर P48 तक जो है वो टाइटल दिया गया है। P43 टू P48 वहाँ पर टाइटल दिया गया है। और
वेबसाइट में जो उत्तीर्ण सीरीज़ है ना, क्यूज में जाकर उत्तीर्ण सीरीज़, उसमें जाकर आपको ये मिल जाएगा। मैंने एक वीडियो और डाली है वेबसाइट में जो दिक्कत आ रही थी, उस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए एक और वीडियो डाली है टेस्ट सीरीज ग्रुप पर ही, उसको चेक करना, वहाँ पर आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कैसे वेबसाइट में रजिस्टर करना है जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द 18th ब्रिक्स समिट इन 2026। तो 2026 में 18वें नंबर की ब्रिक्स समिट को कौन होस्ट करेगा? तो 18th ब्रिक्स समिट को इंडिया जो है वो होस्ट करेगा, ये आपने ध्यान रखना है 2026 में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं द थीम ऑफ द 17th ब्रिक्स समिट, अभी जो 17वीं ब्रिक्स समिट हुई थी उसकी थीम थी स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं रिसेंटली रिसीव्ड घानाज हाईएस्ट स्टेट ऑनर द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। तो बोलते हैं अभी किसको ये अवार्ड जो है वो मिला है, घाना का जो हाईएस्ट स्टेट ऑनर है वो किसको मिला है? तो घाना का हाईएस्ट स्टेट ऑनर जो है वो नरेंद्र मोदी जी को जो है वो मिला है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं जिनको ये मिला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो घाना का हाईएस्ट स्टेट ऑनर मिला है, द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। ये ध्यान रखना है आपने, उन्होंने घाना विजिट किया था जिस दौरान इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया। घाना की जो कैपिटल है वो अकारा में जो है वो इसकी कैपिटल आती है, तो घाना की कैपिटल ज़रूर ध्यान रखें कि घाना की कैपिटल जो है वो कहाँ पर है। और घाना की जो करेंसी है वो घानियन सेडी कर जो है वो इसकी करेंसी जो है वो आती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनकम इक्वलिटी। तो बोलते हैं विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक आय समानता में भारत का क्या रैंक है? तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करते हैं ग्लोबल इनकम इक्वलिटी में, तो भारत का चौथा रैंक जो है वो आता है, फोर्थ रैंक जो है वो भारत का जो है वो आता है। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर है, चौथा रैंक भारत का आता है। और अगला क्वेश्चन हम देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है रिसेंटली वेयर वॉज द फाउंडेशन स्टोन फॉर इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी लेड। तो भारत की पहली जो नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बनने जा रही है उसके लिए कहाँ पर इसकी फाउंडेशन की जाएगी? गुजरात में जो है वो इसकी नींव जो है वो रखी गई है, धारशिला जो है वो रखी गई है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे बोला गया है रिसेंटली विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू फॉर्मली रिकॉग्नाइज द तालिबान गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान। तो बोलते हैं कि हाल ही में अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? तो वो पहला देश जिसने तालिबान को जो है वो औपचारिक रूप से मान्यता दी है वो कौन बना है? वो ऑब्वियसली रशिया जो है वो बना है, क्योंकि जिन भी कंट्रीज़ के संबंध जो है वो यूएसए के साथ नहीं है उनको रशिया कहीं ना कहीं प्रमाण ही लेता है। आगे देखिए बोलते हैं फर्स्ट एवर खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स गेम हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेक। तो पहली जो बोलते हैं इंडिया में वाटर स्पोर्ट्स गेम होने जा रही हैं खेलो इंडिया के तहत, वो बोलते हैं कौन सी लेक में होने जा रही हैं? तो वो डल लेक में होने जा रही हैं, जम्मू कश्मीर वाली ये डल लेक है जहाँ पर ये होने जा रही हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है रिसेंटली विच स्पेस एजेंसी असाइंस अनिल मेनन टू द फर्स्ट स्पेस स्टेशन मिशन। तो बोलते हैं हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अनिल मेनन को पहले अंतरिक्ष स्टेशन मिशन के लिए नियुक्त किया है? तो वो किसके द्वारा जो है वो किया गया है? अनिल मेनन का नाम सुनकर आप ये मत सोचना कि इंडिया ने किया है, ना, इंडिया ने ये नहीं किया है, ये किसके द्वारा किया गया है? ये नासा के द्वारा किया गया है। नासा यूएसए की स्पेस एजेंसी है, इंडिया की स्पेस एजेंसी जो है वो इसरो जो है वो आती है। नासा ने जो है वो अनिल मेनन को पहले स्पेस स्टेशन मिशन के लिए जो है वो असाइन किया है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है रिसेंटली हु हैज सेट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय बिकमिंग द यंगेस्ट माउंटेनर टू स्केल माउंट एल्ब्रेस्ट। तो माउंट एल्ब्रेस्ट पर फतेह करने वाले जो है वो अभी जो है वो कौन जो है वो सबसे कम उम्र के पर्वतारोही जो है वो बने हैं? नया विश्व रिकॉर्ड इनके द्वारा बनाया गया है, तो ये है तेगबीर सिंह का नाम आपने ध्यान रखना है। तेगबीर सिंह जो है वो 6 साल के जो है वो हैं और पंजाब से ये हैं, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है यंगेस्ट माउंटेनर टू स्केल द माउंट एल्ब्रेस्ट, तो ये ध्यान रखें। आगे बोलते हैं अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर वॉज डेवलप्ड बाय विच कंट्री। तो ये अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर जो है वो बोलते हैं किस देश के द्वारा विकसित जो है वो इसको किया गया है? इसको यूनाइटेड स्टेट के द्वारा विकसित जो है वो किया गया है। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ पर कुछ डे दिए गए हैं, जैसे कि हल दिवस दिया गया है, क्या ये 30 जून को मनाया जाता है? नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे क्या जुलाई 1 को मनाया जाता है? नेशनल स्टैटिक्स डे
क्या ये 29 जून को मनाया जाता है, और नेशनल डॉक्टर डे क्या जुलाई 5 को जो है वो मनाया जाता है। तो नॉट करेक्टली मैच आपसे पूछा गया है। यहाँ पर नेशनल डॉक्टर डे ये 5 जुलाई को नहीं मनाया जाता। ऑप्शन डी इज़ नॉट करेक्टली मैच, ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर होगा। अब देखिए नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे जो है वो जुलाई महीने की 1 तारीख को मनाया जाता है। नेशनल डॉक्टर डे भी जुलाई महीने की 1 तारीख को ही मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। तो ये इसकी थीम जो था वो रखी गई थी 2025 में। नेशनल डॉक्टर्स डे ज़रूर ध्यान रखें। और हल दिवस तो जून 30 को जो है वो मनाया जाता है। नेशनल स्टैटिक्स डे 29 जून को ही जो है वो मनाया जाता है। तो ये सारे दिवस आपने ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। बोलते हैं विच कंट्री इज़ दी होस्ट ऑफ UNFCCC COP30 इन 2025। तो बोलते हैं कि 2025 में UNFCCC COP30 का मेजबान जो है वो कौन सा बना है। तो COP30 की बात हम और बार भी कर चुके हैं, इस बार फिर से करेंगे। COP30 की मेजबानी ब्राज़ील के द्वारा जो है वो की जाएगी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। बोलते हैं इन SDG 2024-25 विच डिस्ट्रिक्ट इज़ द बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो बोलते हैं SDG 2023-24 में कौन सा जिला पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला बना है। तो वो बना है यहाँ पर हनहथियाल डिस्ट्रिक्ट। हनहथियाल डिस्ट्रिक्ट जो है वो कहाँ का डिस्ट्रिक्ट है? ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो मिजोरम का डिस्ट्रिक्ट जो है वो आता है। बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट ये बना है। आगे बोलते हैं हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज न्यू CEO ऑफ ICC। तो ICC के जो नए CEO बने हैं वो जो है वो संजोग गुप्ता जो है वो बने हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन विच ईयर फीफा वर्ल्ड कप विल बी होस्टेड बाय कनाडा, मैक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट। तो बोलते हैं कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट के द्वारा जो है वो कब फीफा वर्ल्ड कप होस्ट किया जाएगा, इसकी मेज़बानी कब की जाएगी। तो 2026 में जो है वो इसकी मेज़बानी जो है वो की जाएगी। ठीक है, 2026 में ये कंट्रीज़ कनाडा, मैक्सिको और USA जो है वो फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला रिसेंटली इंटरेक्टेड विद स्टूडेंट्स फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यूजिंग विच रेडियो सर्विस। तो अभी बोलते हैं शुभांशु शुक्ला के द्वारा जो है वो भारतीय विद्यार्थियों के साथ जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बात की गई है। उनके द्वारा किस रेडियो के थ्रू बात की गई है। तो उनके साथ जो है वो किस रेडियो के द्वारा, हम रेडियो के साथ द्वारा जो है वो बातचीत की गई है। हम रेडियो मतलब एमेच्योर रेडियो के द्वारा जो है वो बात की गई है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर जो है वो इसका है। एमेच्योर रेडियो इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच कंट्री होस्टेड पब्लिक दर्शन ऑफ लॉर्ड बुद्धास रेलिक सेंट फ्रॉम इंडिया इन 2025। तो बोलते हैं किस देश ने 2025 में भारत से भेजे गए भगवान बुद्ध के अवशेष के सार्वजनिक दर्शन की मेजबानी की। तो वो किस देश के द्वारा की गई? वो वियतनाम के द्वारा की गई। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो होगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया है रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग वॉन 2025 पेरिस डायमंड लीग जेवलिन इवेंट। तो बोलते हैं कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने पेरिस डायमंड लीग जेवलिन इवेंट जीता है। तो ये नीरज चोपड़ा के द्वारा जो था वो उस टाइम जीता गया था। नीरज चोपड़ा का नाम यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। बाकी PDF मैंने बता दिया है कि ऑनलाइन क्यूज ही आप सीधा प्रैक्टिस कर पाएंगे। बाकी टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट दे दी जाती है जो एग्जाम में आपकी हेल्प जो है वो करती है। टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।